Are you looking out for the best mobile platform to trade Forex? Then you have come to the right point. Welcome to this comprehensive guide on how to use MetaTrader 5 right from the ease of your mobile phone. नाउ मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स आर न्यू टू फॉरेक्स मार्केट, दैट इज़ वाई इस ट्यूटोरियल को डिज़ाइन किया गया है स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिगिनर. नाउ बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ हाउ टू प्लेस एंड मैनेज योर ट्रेड्स, how to monitor your chosen asset class, for example cryptocurrency or forex pair or commodities, how to have the chart settings, how to use the indicators and also the report generation. Now application use करने से पहले दो prerequisites हैं. The first is to have a broker account and for that we recommend XNS. आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं to open your XNS account with our partner link. And the second is to connect your broker account with MT5. And you can watch this quick tutorial on how to connect your broker account with MT5. Now without any ado, let's dive into the video. गाइज आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे MT5 का टर्मिनल है. ये आपने ऐप स्टोर या एंड्रॉयड स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना है. इसको हम ओपन करते हैं. अगर आप ओपन करने पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी. सबसे आप नीचे की रो में देखोगे तो क्वाड्स हैं, चार्ट है, ट्रेड्स हैं, हिस्ट्री है और सेटिंग्स है. सबसे पहले हम बात करेंगे सेटिंग की. तो सेटिंग में जाना आपने और यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि न्यू अकाउंट का सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है. आपने यहाँ पे अकाउंट अपना डाल देना है. यहाँ से आपने कोई भी अपनी कंपनी सेलेक्ट करके, ठीक है, जो भी आप ब्रोकरेज में काम कर रहे हो. जैसे एक्सनेस का तो आपने एक्सनेस सेलेक्ट कर लेना है. एक्सनेस में फिर अपनी सारी लॉगिन की डिटेल्स और पासवर्ड डाल लेनी है जो कि आपको मिल जाएगी अपने एक्सनेस की ऐप पे ऊपर, ठीक है. तो अगर कोई और ब्रोकर है तो यहीं से सर्च हो जाएगा. तो ये कर लिया. सबसे नीचे है मेल बॉक्स, न्यूज़, ट्रेडिस, इसका कोई भी यूज़ नहीं है. चैट एंड मैसेजेस, इसका भी यूज़ नहीं है. ट्रेडर्स कम्युनिटी और MQ5 एल्गो ट्रेडिंग, जो एल्गो ट्रेडिंग जानते हैं वो कर सकते हैं इसके अंदर, बाकी इसका कोई फन नहीं होता. तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरफेस. इंटरफेस में आपने देखना है कि आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए. जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, कोई और लैंग्वेज है तो कोई और लैंग्वेज भी आप अपने रीजन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. चार्ट सेक्शन में आएंगे. चार्ट सेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ से अगर आपने बार चार्ट लगाना बार चार्ट लगा लीजिए. कैंडल स्टिक लगानी है तो कैंडल स्टिक, लाइन चार्ट भी लग जाता है, ठीक है. तो कैंडल स्टिक को इसको ओके रखिए. बाकी मैंने ये सारी वॉल्यूम, स्टिक वॉल्यूम्स, आस्क प्राइस, पीरियड सेपरेटर्स को ऑफ किया हुआ है. इसको भी आप ऑफ कर लीजिए क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है आप जब ट्रेडिंग करते हो. तो काउंट डाउन टू बार क्लोज, तो ये टाइमिंग आपको आएगी जब कैंडल क्लोज होने वाली होगी. इसकी टाइमिंग आपकी आ जाएगी, ये आप ऑन कर लीजिए. और ट्रेड ऑर्डर्स को भी ऑन कर लीजिए ताकि जो भी आप ट्रेड लगा रहे हो वो आपको स्क्रीन पे दिखें, ठीक है. ट्रेड पोजीशंस को भी ऑन कर लीजिए. इसमें ये होता है कि जो भी आपकी बाइंग और सेलिंग की पोजीशन होती है उसमें आती है आपके टर्मिनल पे, ठीक है. स्टॉप लॉस और टीपी लेवल्स, ठीक है, इसको भी आप ऑन करके रख लीजिए. स्टॉप लॉस, टीपी लेवल्स को भी ऑन करके रख लीजिए. और ट्रेड हिस्ट्री को अगर आप चाहते हो ऑन करना तो कर लीजिए क्योंकि इसके अंदर होता है कि आपके पॉइंट बता देता है कि आपने कौन से लेवल पे बाय या सेल किया था, ठीक है. तो ये थोड़ा चार्ट पे थोड़ा सा और लगता है इसलिए मैंने इसको ऑफ रख दिया. आप अपनी चॉइस के इसको ऑन भी कर सकते हो, ठीक है. और प्री लोड चार्ट डाटा इसको ऑन रखें, ठीक है. इसको अगर ऑन नहीं रखेंगे तो आपको पुराना डाटा गायब हो जाएगा. OHLC ओपन हाई लो अकाउंट इसको बंद रखें, आपको यूज़ नहीं है. डाटा विंडो को भी बंद रखें. और ट्रेडिंग पैनल एट द बॉटम ऑन करना तो कर सकते हो, नहीं तो इसको भी बंद रखें, ठीक है. क्योंकि कई बार नीचे कुछ भी आपका हाथ वगैरह प्रेस हो जाता है तो बटन वगैरह, तो वहाँ से बाय सेल का बटन लग जाएगा अगर इसको आप ऑन रखोगे. बाकी गाइस कलर सेक्शन में आएंगे तो कलर सेक्शन में आप स्कीम में कस्टम कर लीजिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से ग्रीन ऑन ब्लैक, ब्लैक ऑन वाइट, कलर ऑन वाइट, ये कैंडल्स का कलर है, आप इस हिसाब से चेंज कर सकते हो. मैंने कस्टम किया हुआ है और आप मेरी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो भी कलर्स हैं, ठीक है. इसमें ये मैंने कुछ कलर सेलेक्ट किए हुए हैं, आप इस हिसाब से अपने कलर्स को लगा सकते हो, ठीक है. नहीं तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी लगा सकते हो. चलिए गाइज ये था पूरा सेटिंग का पोर्शन. अब मैं आपको लेके चलता हूँ हिस्ट्री वाले पोर्शन में, ठीक है. सबसे पहले आएंगे हिस्ट्री. तो गाइज ये वाला जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है इसके अंदर आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको बैलेंस दिख रहा होगा, $1000 का बैलेंस है. तो इसके अंदर आपको क्या होगा, ये गाइज डेमो अकाउंट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रायल अकाउंट है. तो जो भी आप ट्रेड लोगे ना, जो भी आप ट्रेड लोगे ये हिस्ट्री में आ जाएंगे आपके जब आप क्लोजिंग करोगे ट्रेड की. वो ट्रेड सेक्शन में जब आएंगे यहाँ पे आपको बैलेंस दिख रही है, इक्विटी दिख रही है, फ्री मार्जिन दिख रहा है, ठीक है. इसके अंदर जो भी आपके ट्रेड्स आप लोगे MT5 के अंदर, लाइव ट्रेड्स यहाँ पे शो होंगे, हिस्ट्री में आपके क्लोजिंग ट्रेड्स वाले शो होंगे. आप गाइस चलते हैं चार्ट सेक्शन में. तो चार्ट सेक्शन में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्वार्ट्स का बता देता हूँ. क्वार्ट्स के अंदर क्या है गाइस, ये हमारे पास एक वॉच लिस्ट होती है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. सबसे ऊपर आपको लेफ्ट अपर कॉर्नर पे आपको दिखेगा, अगर आप इसको क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको आपका लो दिखेगा, उस एसेट का हाई दिखेगा और आप कितना परसेंटेज अप डाउन हुआ है वो परसेंटेज में दिखेगा, ठीक है. अगर आपने गाइस किसी भी एसेट को डिलीट करना है, जस्ट आप इसको यहाँ से इसको स्लाइड करिए टूवर्ड्स लेफ्ट साइड और यहाँ से डिलीट हो जाएगा.
ठीक है, यहाँ से सारे इन सब चीज़ों को गाइस डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये फालतू में कुछ एसेट्स ऐड ऑन हो जाते हैं जब आप MT5 में फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो। ठीक है, इन सबको डिलीट कर दीजिए। गोल्ड को रहने सपोज मैंने यहाँ पे किसी एसेट को ऐड करना, आप कैसे, जैसे बिटकॉइन का BTC USD, तो मैंने ये लिख दिया, इसको यहाँ से मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे आप देखो कि मेरा BTC USD नीचे आ चुका है। ठीक है, अब किसी और एसेट को आपने ऐड करना है, सपोज आपने करना है US ऑयल को ऐड, तो US ऑयल लगा दीजिए और यहाँ पे ये ऐड हो गया। कोई करेंसी पेयर करना, लाइक GBP USD ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को करना है, यहाँ से करिए आप और ये ऐड ऑन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपके ऐड हो जाएंगे। अगर आपने हाई लो देखना है, एल से लो है, एच से हाई है। ठीक है, आज का जैसे गोल्ड का हाई है 3345, आज का लो है 3325। ठीक है, तो इस तरह से गाइज इसमें सारा वो पैटर्न आपका आ जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। ये आप इस तरह से अपनी वॉच लिस्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी गाइज वॉच लिस्ट में खाली मैंने बिड आस्क और स्प्रेड को ऑन रखा हुआ है, बाकी सारे मैंने क्लोज रखे हुए हैं, बाकी की जरूरत नहीं है। तो आप इसको खाली बिड आस्क और स्प्रेड को ऑन कर सकते हो, अदरवाइज बाकी कर दोगे तो और भी बड़ा कुछ। जैसे गाइज स्प्रेड इसमें आ रही है, जैसे आपकी 10 पिप की स्प्रेड आ रही है गोल्ड के अंदर। ठीक है, $150 की स्प्रेड आ रही है BTC के अंदर, US ऑयल के अंदर आ रही है GBP USD। तो स्प्रेड भी आपको साइड में दिख रही है अकॉर्डिंग टू योर ब्रोकर। ठीक है, ये ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करती है, सबसे कम एक्सनेस में होती है। तो गाइज इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अकाउंट भी एक्सनेस में क्रिएट करें, हमारे लिंक के जरिए करेंगे तो आपको VIP में अकाउंट कर लिया जाएगा। चलिए गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका चार्ट होता है। ये गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पे सबसे ऊपर की जो हमारी रो है उसको देख लेते हैं। M1 में अगर यहाँ से M1 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम आ जाएगा। आप यहाँ से M2 भी कर सकते हो, M5 चार्ट फ्रेम कर सकते हो, टाइम फ्रेम है गाइज ये M15 कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपके जो टाइम फ्रेम्स है वो चेंज हो जाएंगे यहाँ से। और ये इसके ऊपर यहाँ पे कर्सर का है, आप कर्सर से ऑन करते हो तो उसको डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नीचे आप ड्रैग करोगे तो आपको ये दिखा देगा कि ये कितना पिप नीचे आया गोल्ड या कितना पिप ऊपर गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको ड्रैग करके पिप्स काउंट कर सकते हो, जैसे ये वाला। ठीक है, इस तरह से तो ये आप कर सकते हो कर्सर से। अब गाइज यहाँ पे एफ का है, एफ का इंडिकेटर है। जैसे मैंने 2 मूविंग एवरेजेस लगाई है, मूविंग एवरेजेस 9 लगाई हुई है। ठीक है, इस तरह से आप इसके यहाँ से एक्सपोनेंशियल या सिंपल एक्सपोनेंशियल लगाई है, मैंने कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई और यहाँ पे इंडिकेटर ऐड करना तो प्लस सेक्शन में जाइए और यहाँ से आप कोई भी ऐड कर लीजिए। लाइक मुझे करना है यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। अब मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि आपका वॉल्यूम जो है वो लग गया होगा। ये देखो आपका नीचे यहाँ पे वॉल्यूम की सेक्शंस आ रही हैं और ये जो बार्स हैं ये वॉल्यूम की है। अगर इसको डिलीट करना आपने सिंपल इसको यहाँ से लेफ्ट साइड पे ड्रैग करिए और इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम आपका डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई भी आप ऐड कर सकते हो, सब जो आपने ऐड करना है यहाँ पे MACD को प्लस किया, डन किया और देखो नीचे आपका MACD का इंडिकेटर लग गया। तो आप यहीं पे सब कुछ लगा सकते हो गाइस, इज वेरी इजी टू, ठीक है, क्रिएट। तो आप सबसे ऊपर अब F के आगे आपका टूल बार आ जाएगा। सपोज आपने क्या करना है, कोई जोन ड्रॉ करना है, वहां से आप ये रेक्टेंगल करिए और यहाँ से आप जोन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये जोन हो गया। इसको डिलीट करना है, लॉन्ग प्रेस करके रखें और यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और कोई टूल, जैसे सपोज मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ तक, यानी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अगर इसको डिलीट करना है यहाँ से प्रेस करके रखिए, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और कोई जैसे आपने क्या करना है, फिबोनाची लगानी है, तो लो टू बॉटम मैंने फिबोनाची सेलेक्ट किया, F का बटन था, ये फिबोनाची मेरी लगी है, इसको आपने डिलीट करना है, जैसे इसको प्रेस करके रखिए, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और कोई टूल, बड़े सारे टूल आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब गाइज इंपॉर्टेंट है कि ये 2 बटन, ठीक है, सबसे पहले तो आपको जब MT5 डाउनलोड करोगे ना, सबसे पहले वो बोलेगा कि आप 1 क्लिक ट्रेडिंग करना चाहते हो, यानी कि 1 क्लिक में बाय सेल करना चाहते हो। तो कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग मैन्युअली प्रेस करते हैं। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप ये 2 सेक्शंस यहाँ पे ऑन कर सकते हो, ये ऊपर जो 2 बटन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से ये आप ऑन कर सकते हो, ये दोनों बटन आपके पास आ जाएंगे। अब गाइज इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले आप समझिए कि अगर आपने ट्रेड लगानी है तो आप सबसे पहले इसके सेंटर में क्लिक करेंगे, कहीं पे भी क्लिक कर देंगे इसको। ठीक है, चार्ट के बीच में तो आपको आएगा सबसे पहले ट्रेड का सेक्शन आएगा, ट्रेड में जाइए। ट्रेड के अंदर गाइस आप देखो सबसे पहले ऊपर दिख रही है आपको बाय लिमिट, अगर इसको नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको बाय लिमिट आ जाएगी, सेल लिमिट आ जाएगी, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। तो गाइस जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी है मैंने अपनी टाइप्स ऑफ ऑर्डर सेक्शन में, आई थिंक चैप्टर 3 में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया होगी कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, Wait a minute. If you are loving the content so far, then hit that like button. Make sure that you click the subscribe so that you don't miss any updates. And अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट, then make sure to join the Telegram group. The link is given in the description. Now you're back to the tutorial. तो सबसे पहले हम देखें कि बाय लिमिट कैसे लगती है। ठीक है, अभी करंटली गोल्ड का जो प्राइस अभी चल रहा है 3334, तो बाय लिमिट आपको मैंने बताया कि आप अगर नीचे से कोई लेवल, मैंने सपोज मैंने ये नीचे का लेवल मेरे पास है, तो मैं चाहता हूं कि अगर मार्केट 3325 पे ऊपर आएगी तो मैं यहाँ से ऑर्डर सेक्शन में जाके, ट्रेड सेक्शन में जाके अपनी बाय लिमिट प्लेस कर दूंगा। मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा 3325।
3325 मैंने प्लेस कर दिया, ये मेरा जी बाय लिमिट लग गई, ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया मेरा। और ये आपको दिख रहा होगा चार्ट के नीचे भी बाय लिमिट आ गई। अब यहाँ से आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ये मैंने इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया और टारगेट में यहाँ कहीं भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको यहाँ से आपने एरो को क्लिक कर देना है, एरो को क्लिक कर देंगे और यहाँ से मॉडिफाई का बटन दबा देंगे, आपका ये बाय लिमिट लग जाएगी। जो जब भी मार्केट आपके एरिया पे आएगी, यहाँ से आपकी बाइंग ऑन हो जाएगी, आपका ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस लगा हुआ है, टारगेट लगा हुआ। गाइस अब इसको मॉडिफाई कैसे करना है, सपोज करो आपने क्या करना है, टारगेट को मॉडिफाई करना है। अब टारगेट को आप ड्रैग अप कर लो, ड्रैग अप डाउन कर लो, तो इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो। सपोज मैं ऊपर चाहता हूँ टारगेट मेरा लगे, तो मैं दोबारा से इसको ऊपर करके यहाँ से एरो का बटन दबाऊंगा और मॉडिफाई कर दूंगा, ये मेरा टारगेट जो है वो मॉडिफाई होगा। इस तरह से आप स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हो उसको, और यहाँ से एरो का बटन दबाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, आपका स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। गाइस अब डिलीट कैसे करना है, सपोज आप चाहते हो कि बाय लिमिट मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करूंगा, तो आप इस पे ऊपर क्लिक करिए, यहाँ से आपको स्टॉप लॉस, टीपी और डिलीट का ऑप्शन भी आता है, यहाँ से इसको डिलीट प्रेस करिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका जी बाय लिमिट डिलीट। अब गाइस कुछ और ऑर्डर्स की बात करते हैं। सपोज आपको चाहिए कि मैं लगाना चाहता हूँ कि सेल लिमिट लगाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सेल लिमिट लगाना चाहता हूँ 3350 पे, ताकि मार्केट जब ऊपर जाएगी 3350 पे मेरी सेल लिमिट ऑन हो जाएगी। तो मैंने सेल लिमिट लगा दी 3350 पे। अब मैं इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, ये स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा कि यहाँ पे मैं ऊपर स्टॉप लॉस लगा दूंगा और मेरा टारगेट ये वाला आ जाएगा, ठीक है, नीचे। तो आपको पता है सेल लिमिट अपोजिट लगती है कि मार्केट ऊपर जाने पे सेल होगी। तो सपोज जब मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से सेल लिमिट एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसका स्टॉप लॉस लगा हुआ है और उसका टारगेट लगा हुआ है, ठीक है। अगर डिलीट करना है, जैसे इस पे प्रेस करिए, यहाँ से डिलीट बटन दबा दीजिए, ठीक है। तो बाकी ऑर्डर्स कैसे करने हैं, फिर दोबारा जाइए ट्रेड सेक्शन में जाइए। अगर आप सोचो कि आपको बाय स्टॉप लगाना है, ठीक है, बाय स्टॉप क्या होता है गाइस, बाय स्टॉप होता है जब भी आपका मार्केट ब्रेकआउट करता है, ठीक है। सपोज मैं चाहता हूं कि अगर मार्केट 3350 पे ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से प्राइस होता है गाइस, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप इसमें भी डाल सकते हो, बट इट्स इजी टू प्लेस देम इन द चार्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप सीधा प्राइस डाल दीजिए अपना और प्लेस कर दीजिए, ठीक है। और फिर जाके वहां पे आप चेकआउट कर लीजिए कि आपका बाय स्टॉप यहाँ पे आ रहा है। आप सपोज यहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर 3350 को ब्रेकआउट करती है, तो बाय मेरी ऑन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे नीचे लगा लीजिए और टारगेट आप ऊपर लगा लीजिए, ठीक है। ये स्टॉप लॉस आ जाएगा आपका और ये आपका टारगेट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका टारगेट, तो आपकी ये क्या लग गया, बाय स्टॉप लग गया। तो जब कभी भी मार्केट 3350 को ब्रेकअप करेगी, तोड़ देगी ऊपर, तो आपकी बाय लिमिट ऑन हो जाएगी और टारगेट आपका ऊपर लगा हुआ, स्टॉप लॉस नीचे लगा हुआ, ठीक है। डिलीट करना है, प्रेस करके रखिए, डिलीट कर दीजिए यहाँ से, ठीक। अब गाइस फिर से आएंगे ट्रेड सेक्शन में, और आप एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि आप ऊपर देखें कि सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे लॉट साइज चेंज करने के लिए आ रहा है। सपोज आपने क्या करना है, 0.1 लॉट लेना, तो 0.1 सेलेक्ट कर दीजिए। अगर 1 स्टैंडर्ड लेना तो 1 सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। 0.50 लेना तो 50 सेलेक्ट करिए। इस तरह से आप अपना लॉट साइज, तो एज अ बिगिनर 0.01 ही लीजिए आप। और यहाँ पे अगर सपोज मैंने अब लगानी है जी सेल स्टॉप लगाना है मैंने, तो सेल स्टॉप गाइज आपका लगता है ब्रेकडाउन पे। तो अब मैं चाहता हूँ कि मार्केट सेल होनी चाहिए अगर 3330 को मार्केट ब्रेक कर दे, तो मैंने जी अपना सेल स्टॉप प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सेल स्टॉप मेरा नीचे लग गया, मार्केट इसको नीचे ब्रेक डाउन कर देगी तो मेरी सेलिंग लिमिट ऑन हो जाएगी, मार्केट सेल में चलना शुरू हो जाएगी। स्टॉप लॉस लगाना आपने, ये मैंने लगा दिया जी, स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा दिया। टारगेट लगेगा मेरा नीचे, ठीक है। जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी, तो मेरा जो सेलिंग है, सेल स्टॉप का यही मतलब होता है कि जब मार्केट आपकी ब्रेक डाउन करती है, तो आपकी सेल स्टॉप लिमिट ऑन हो जाती है और मार्केट अपने टारगेट तक फिर सेलिंग की यहाँ पे शुरू हो जाएगा। आपने टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट रिवर्स हो जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस ले जाएगी, अदरवाइज आपका टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए ये इसको मॉडिफाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो गाइज इस तरह से आपने क्या करना है, सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप आप लगा सकते हो, ठीक है। डिलीट करना है, प्रेस करके फिर डिलीट हो जाएगा। अब गाइज एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अब इंस्टेंट आपने बाय सेल करना है। उसके बाद आपका ये सबसे अपर राइट कॉर्नर में आपको एक बटन दिख रहा होगा, इसको प्रेस करिए, ठीक है। अपर राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर एक बटन दिख रहा है, इसको प्रेस करिए। अब आपके पास एक ऊपर विंडो ऑन हो गई है बाय और सेल की। सेंटर से आपका लॉट साइज सेलेक्ट किया जाएगा। सपोज मैं करता हूँ 0.05 का, मैंने यहाँ से मैंने क्या करनी है, सेलिंग करनी है गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो मैं सीधे अपना यहाँ पे मैंने लॉट साइज डाल दिया और यहाँ से मैंने सेल कर दिया, ठीक है। अब ये पूछेगा 1 क्लिक ट्रेडिंग, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कंडीशंस और इसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। और दोबारा आप सेल का बटन करेंगे तो आपका यहाँ से सेलिंग लग गई है, ठीक है। नीचे आप देखो कि यहाँ पे आपका ट्रेड सेक्शन में जाके देखो कि गोल्ड की सेलिंग का ट्रेड आपका ऑन हो गया। सपोज आपने इसको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कैसे करेंगे आप, मॉडिफाई करेंगे, इसको क्लिक करके रखेंगे, स्टॉप लॉस को नीचे से उठाएंगे। सपोज मैं करता हूँ, मैंने सेल किया, मैं स्टॉप लॉस रहूंगा स्विंग के हाई का, ऊपर का स्टॉप लॉस रख दिया और मेरा टारगेट होना चाहिए 1:2 का, यहाँ कहीं अगर $58 का तो $100 का मैंने टारगेट रख दिया। तो ये मैंने जी इसका यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस भी लग चुका है चार्ट के ऊपर और मेरा टारगेट भी लग चुका है। अगर मार्केट रिवर्स हो जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अदरवाइज मेरा टारगेट लग जाएगा। आप ट्रेड सेक्शन में जब जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे -$1.545 का लॉस चल रहा है इस टाइम,
मैंने आपको गोल्ड को सेल किया होगा। गाइस ये यहाँ पे भी क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, पोजीशन को क्लोज करना है तो आप सीधा क्लोज का बटन आ जाएगा। मॉडिफाई करना है यानी कि आपने अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मॉडिफाई करना है विद वैल्यू, आप यहाँ से भी कर सकते हो। और अगर आपने क्या करना है, इसको क्लोज करनी पोजीशन, तो आप क्लोज भी कर सकते हो। सपोज आप डायरेक्ट क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं क्लोज का बटन दबा दूंगा। अब मेरे को पूछेगा कि ये आप सेलिंग इसमें क्लोज करना चाहते हो, -$2 का आपका लॉस चल रहा है जी, मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ, तो ये मैंने जी क्लोज कर दिया। तो आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। जब क्लोज हो जाएगी तो आपको ये हिस्ट्री सेक्शन में आपको शो करना शुरू कर देगी। हिस्ट्री में जाएंगे और -$2.37 का आपको लॉस दिख रहा है। ठीक है, अब दोबारा जी चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब सपोज मैं यहाँ से बाय करना चाहता हूँ, मैं जस्ट यहाँ से अपना ऑर्डर सेट करूंगा 0.04 का, मुझे लॉट लेना हो, मुझे बाय करना, मैंने बाय पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही बाय पे क्लिक करते मेरा बाय का ऑर्डर चालू होगा। ट्रेड सेक्शन में आप देखोगे आपका बाइंग का जो ट्रेड है वो चल पड़ा है। अब आपने क्या करना है, इसका स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस मैं जी इस कैंडल के नीचे दे देता हूँ और टारगेट दे देता हूँ इसके ऊपर का। ठीक है, ये मैं यहाँ से मॉडिफाई कर देता हूँ। ये मेरा लग गया जी बाय का ट्रेड गोल्ड के अंदर। अब दोबारा ट्रेड सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट चल रहा है। अब सपोज इसको क्लोज करना चाहते हो तो आप सीधे क्लोज के बटन को प्रेस करोगे यहाँ पे और यहाँ से आप क्लोज कर दोगे। ठीक है, डायरेक्टली आपने क्लोज कर देना है। अदरवाइज गाइज आपने क्या करना है, टेक प्रॉफिट तक का वेट करिए। अगर आपने डायरेक्ट क्लोज करना तो डायरेक्ट मैंने आपको तरीका बता दिया। हिस्ट्री पे जाएंगे, आपको 2 ट्रेड दिखेंगे। पहले हमने सेल ली थी गोल्ड के अंदर, उसके अंदर हमें लॉस हुआ था, और दोबारा हमने बाई की है, उसके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से आपको देखो कि टोटल जो आपका हुआ है यहाँ पे अगर देखें हिस्ट्री में तो -1.84 का आपको प्रॉफिट लॉस हुआ है। ठीक है, टोटली तो यहाँ पे आ जाएगा। अब गाइज जब जहाँ पे जाएंगे ना टाइम सेक्शन में, टाइम सेक्शन में आप देखो कि अगर आपने आज की देखनी है तो आज के अंदर आपने 2 ट्रेड लिए जिसमें अंदर आपको एक में लॉस हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ। टुडे लास्ट वीक का देखना है, पिछले वीक का दिख जाएगा, लास्ट मंथ का, तो इस तरह से लास्ट 3 मंथ्स का पूरा इसमें डाटा आ जाता है हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने सपोज करना मैंने आज की रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट अ ट्रेड रिपोर्ट सबसे नीचे। तो इस तरह की आपकी रिपोर्ट की क्रिएट हो जाएगी कि आपने क्या किया, प्रॉफिट 0.0153 का प्रॉफिट किया, लॉस आपने किया, तो ओवरऑल आपको -1.84 का लॉस हुआ है। तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है कि आपकी हिस्ट्री के अंदर आप अपना पुराना डाटा ट्रैक कर सकते हो। इसमें आपको ये मालूम होता है कि आपने किस तरह से, और यहाँ पे पोजीशंस आ जाएगी। ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो मैंने बाय लिमिट ली, सेल लिमिट ली, जितने भी कैंसिल ऑर्डर्स भी थे वो सारे के सारे ऑर्डर आ जाएंगे, और ये पोजीशंस, ऑर्डर्स और डील्स। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि MT5 पे गाइस काफी ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर MT5 पे एक ट्यूटोरियल क्रिएट कर दीजिए, हमें ऑर्डर प्लेस करना नहीं आ रहा। तो गाइस अगर आपने ऊपर वाले को ना इसको टॉगल को ऑन नहीं रखना है, इसको ऑफ ही रखना है। ठीक है, नहीं तो कहीं पे हाथ प्लेस हो जाएगा तो आपको बाय सेल अपने आप, इसको यहाँ से दोबारा क्लिक करिए और ऑफ हो जाएगा ये। तो अगर गाइस कोई भी आपको वीडियो के अंदर डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हो, आप जाके। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर कोई भी डाउट रहता है तो मैं तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और गाइस आपके लिए अनाउंसमेंट है, आपने क्या करना है कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये हमारा चैनल है, ये हमारा यूट्यूब का, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जस्ट उसको क्लिक करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, कोई भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स होते हैं वो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। लाइक हमने BTC की कल की ट्रेड थी वो हमने प्लेस की थी यहाँ पे। तो इस तरह से आप, ठीक है, टेलीग्राम का चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें वीडियो को। और जो भी चैनल पे नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक का बटन प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।